सो हेलो गाइज, आज हम मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं बीएचयू बीएससी 2020 का। सो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस थे और साथ ही उसके क्या सॉल्यूशंस थे, मतलब किस तरह से जो है इसके सॉल्यूशन करना है, इन सारी चीजों को देखते हैं। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो है कि चूज द वर्ड विच इज लीएस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन ग्रुप। मतलब पूछ रहा है कि जो औरों से अलग हो, अकेला इसमें मतलब चारों में से आपको खोजना है जो औरों से अलग हो। तो इसमें साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि एक तो कैलेंडर था, दूसरा डे, डेट एंड मंथ। तो ये तीनों इसमें से, जैसे डे हो गया, डेट हो गया एंड मंथ्स जो है, ये तीनों आप देखोगे कि एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जैसे डेट के अंदर जो डे भी आता है, डे मिलकर डेट बनाते हैं, उसी तरह से जो है मंथ जो है डे से बनते हैं। लेकिन आप देखोगे कैलेंडर जो है इन सबसे जो है एकदम अलग है। तो यहाँ पे जो इसका जो राइट आंसर है वो कैलेंडर हो जाएगा पहला का। इसमें जो ज्यादा दिमाग लगाना भी नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर टू में जो है चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक द अदर्स वर्ड्स इन द ग्रुप। बोल रहा है कि औरों से कौन सा एक इसमें से चूज करना है जो अलग है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो कि जिंक है, एल्यूमिनियम है, मरकरी है एंड कॉपर है। तो यहाँ पे जो है आपको चूज करना था। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये तीनों जो है सॉलिड स्टेट में होते हैं, यानी ठोस रहते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। लेकिन बात करें मरकरी की, तो मरकरी जो है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो है थर्ड, यानी मरकरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो यहाँ पे क्या करना है कि चूज द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स इन द ग्रुप। बोल रहा है कि औरों से जो अलग है उसको आपको चूज करना है। तो यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे जो क्वेश्चन आप देखोगे कि इसमें जो है 81 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 243 भी जो है वो 81 टाइम्स में डिविजिबल हो जाएगा। वहीं बात करें इसका 729, ये भी जो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन 125 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे अलग ही चूज करना था आपको। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट 125। नेक्स्ट है थ्री ऑफ द फॉलोइंग फोर्स आर alike in a certain way and hence form a group. Which one of the following does not belongs to that group? बोल रहा है कि इन चारों में से जो है 3 एक जैसे हैं लेकिन एक उसमें से अलग है, तो वो कौन सा है, इसमें से यही आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखोगे यार कि जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पता चलेगा कि 357 का जब आप स्क्वायर करोगे तो जो आएगा 3249। ठीक है, ये जो है परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ये जो है 57 का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन बाकी जब यहीं पे बाकी सबको करोगे, ये जो है 2709 ये और ये किसी भी अंक के परफेक्ट नहीं है, मतलब डायरेक्ट पूरा ये किसी का भी स्क्वायर करने पर अंक जो है नहीं आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यही होगा, क्योंकि यही सबसे अलग है यहाँ पे। तो ये जो है 3249 राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन सेकेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में है कि इन ए सर्टेन कोड, किसी कोड में जो है कंप्यूटर को हम RFUVQNPC के टर्म में लिखते हैं। तो पूछ रहा है कि मेडिसिन को किस फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो कोडिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसको बहुत ज्यादा ध्यान से देखना चाहिए। और इसमें जो है कोडिंग से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा बीच में आता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर में ध्यान से देखोगे कि यहाँ पे क्या है, आपको दूसरे वाले शब्द में यहाँ पे कि सी को जो है लास्ट में भेज दिया है, तो लास्ट में सी को भेज दिया। तो हम मेडिसिन वाले में क्या करेंगे, MEDICINE। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे लास्ट में एम को भेज देंगे। ठीक, नेक्स्ट देखोगे कि सी और आर जो है सबसे पहले कर दिया है इसमें, तो आर को हम क्या करेंगे, उसी तरह से एम को हम यहाँ पे एम था, ई था, ई को क्या करेंगे सबसे पहले कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे करते हैं तब देखोगे बाकी सब को देखोगे, ई के बाद क्या था, ई के बाद क्या जस्ट आता है एफ। तो पहला तो बदल दिए, पहला नहीं बदला था, लेकिन दूसरा देखोगे ई के बाद क्या हो गया, एफ, एक टर्म बढ़ा दिए। फिर ई हो गया, फिर टी के बाद क्या हो जाएगा यू, फिर यू के बाद वी, फिर पी से जस्ट बाद क्या आता है क्यू, फिर पी हो गया, एम के बाद एन, ओ के बाद पी। तो ये देखोगे कि एक एक शब्द क्या करते जा रहे हैं, एक एक बस बढ़ा के हम इधर लाइन से लिखते जा रहे हैं। तो सेम चीज आपको क्या करना है, यहाँ से एन से लेकर ई तक जो है लिखते जाना है। एन से ई तक एक एक बढ़ा के लिखना है। तो जैसे ही बढ़ा के आप लिखना चालू करोगे तो देखो यहाँ पे हो जाएगा ई के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन के बाद ओ, फिर आई के बाद जे, फिर सी के बाद डी, फिर आई के बाद जे, डी के बाद ई एंड ई के बाद यहाँ पे ई के बाद एफ आता है। तो यहाँ पे देखोगे कि EOJDJEFM ये हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आप देखोगे इसमें से जो है ये थर्ड वन हो जाएगा। तो थर्ड जो इसका राइट आंसर, तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 में जो है, क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे आपके यहाँ पे कि रोज को जो है कोड किया गया है 6821। ठीक, वहीं चेयर को जो कोड किया गया है इस 73456।
और PRECH को जो कोड किया गया है इस ढंग से। तो बोल रहा है कि इस सर्च कौन की जो है उसका कोड क्या होगा। तो यहाँ पे देखो ऐसे क्वेश्चंस में देखोगे कि जब बराबर बराबर सेंटेंस, जैसे जितने वर्ड्स इधर है मतलब 4 है, इधर भी 4 वही होता है, तो ज्यादातर कोशिश करना चाहिए कि ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि आर को जो है एक टर्म दे दिया गया अपने से। यहाँ पे देखोगे ऐसे जब मिलाओगे तो आर को एक टर्म 6 दे दिया गया है इसमें, उसी तरह से ओ को जो है 8 दे दिया गया है। आगे भी मैच करोगे, जैसे आर को यहाँ पे देखोगे आर यहाँ पे क्या था 6 था, फिर चेयर वाले में भी देखोगे आर को क्या है 6 है। तो इसी से मुझे पता चल रहा है कि जहां भी आर आ रहा वहां पे जो है 6 आ रहा, मतलब एक एक जो वर्ड है इनको एक एक नंबर दे दिया गया है। तो उसी फॉर्म में जब सर्च को हम करेंगे तो सर्च एस के लिए क्या था यहाँ पे 2, तो एस के लिए क्या हो जाएगा 2। फिर ई के लिए यहाँ पे देखोगे ई जो था यहाँ पे 1 हम कर देंगे। फिर SE, फिर है ए के लिए अब देखोगे किस में है ए, यहाँ पे थर्ड नंबर पे, यहाँ पे थर्ड मतलब 4 हो जाएगा। तो इसी तरह से जब है आप सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि 2 1 4 हो गया। और SE है आर का फिर क्या हो जाएगा 6, सी के जो है यहाँ पे सी सेकंड नंबर पे है तो 7, एच जो है लास्ट पे तो मतलब 3, 2 1 4 6 7 3, यहाँ पे जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। थर्ड यहाँ पे जो देख रहे हैं 2 1 4 6 7 3, ये जो है थर्ड वन। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे देखो कि जेड का वैल्यू जो है दिया हुआ है यहाँ पे कि जेड का जो है वैल्यू वो 2197 है, वहीं आर का वैल्यू जो है 729 है। तो पूछ रहा है कि इसी फॉर्म में जो है इसी कोडिंग लैंग्वेज में जे का कितना होगा। तो सबसे पहले देखो ऐसे जब भी क्वेश्चन आपको 1 वर्ड वाले ऐसे रहते हैं, फिर 2 वर्ड जिसमें कुछ अंक बहुत ज्यादा रहता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा उसके जो नंबरिंग होते हैं, जैसे जेड कितने नंबर पे आता है अल्फाबेट में, इस चीज को आप ध्यान दोगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जेड जो है आपको पता होगा कि जेड जो है कितने नंबर पे आता है 26। तो 26 जैसे ही आता है 26 को क्या करोगे आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 13, और 13 का जब क्यूब करोगे आप तो कितना हो जाएगा 2197। ठीक सेम उसी तरह से आर का जो वैल्यू होता है कितना होता है 18/2, जब जैसे ही करते हैं मतलब 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 9, और 9 का जब आप क्यूब करोगे तो हो जाएगा ये 729। तो उसी तरह से जो है जे का पूछ रहा था, जे कितने नंबर पर आता है 10, 10/2 हम करेंगे यहाँ पे, 10/2 मतलब 5 का हमको क्या करना होता है क्यूब यहाँ पे करना है इस कोडिंग में। तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 25 × 5 मतलब 125। तो इसका जो है राइट आंसर आप देखोगे सेकेंड वन हो जाएगा, 7 का जो है सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन फीमेल्स डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स। बोल रहा है कि फीमेल्स डॉक्टर्स एंड पेशेंट में जो है कौन सा डायग्राम जो है सही दर्शा रहा था। इसका जो राइट आंसर सी, देखो कैसे कि जो है यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है कि एक फीमेल जो है वो डॉक्टर हो सकती हैं और एक डॉक्टर जो है वो पेशेंट हो सकती हैं। तो ये तीनों एक दूसरे, जैसे क्या है एक पेशेंट जो है फीमेल भी हो सकती है, एक पेशेंट डॉक्टर भी हो सकती है, उसी तरह से डॉक्टर पेशेंट हो सकती हैं एंड डॉक्टर फीमेल भी हो सकती हैं। तो तीनों ही क्या है एक ही हो सकती है। देखो यहाँ पे कॉमन आ जा रहा है कि तीनों ही कॉमन हो सकती हैं, तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 9, अब यहाँ पे देखो इस तरह से एक और क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन डॉक्टर टीचर एंड इंजीनियर। तो यहाँ पे देखो क्या है कि डॉक्टर टीचर एंड इंजीनियर के बीच में। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला देखो क्या है कि टीचर जो है एक डॉक्टर हो सकता है, टीचर जो है इंजीनियर भी हो सकता है, लेकिन डॉक्टर कभी भी इंजीनियर नहीं हो सकता है, या फिर इंजीनियर जो है डॉक्टर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए जो है MBBS आपको करना होगा, वहीं इसके लिए जो है आपको BTech करना होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जो टीचर ये हो जाएगा तो ये डॉक्टर एंड ये इंजीनियर, ये टीचर दोनों हो सकता है लेकिन ये दोनों कभी भी मतलब एक नहीं हो सकते हैं। तो 9th का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है 9th की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इफ एयर इज कॉल्ड ग्रीन, मतलब एयर को जो है ग्रीन बोल रहे हैं, ग्रीन इज कॉल्ड ब्लू, ग्रीन को ब्लू बोल रहे हैं, ब्लू को जो है हम स्काई बोल रहे हैं एंड स्काई इज कॉल्ड येलो, एंड येलो इज कॉल्ड वाटर एंड वाटर इज कॉल्ड पिंक, देन व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई। तो क्लियर स्काई का जो है कलर क्या होगा? तो यार सबसे पहले स्काई का कलर क्या होगा? स्काई का कलर तो ब्लू होता है। तो इस कोडिंग में देखेंगे कि ब्लू को हम क्या बोलते हैं, ब्लू इज कॉल्ड स्काई। साहब बोल रहा है कि ब्लू को हम क्या बोलेंगे? स्काई। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट स्काई। तो स्काई को क्या बोलेंगे हम? स्काई ही बोलेंगे। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। अब 11 में क्या था कि दिया था कोडिंग ई को जो है हम 5 मानते हैं एंड READ
रीड को क्या बोलते हैं, रीड को जो है 7 मान रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि DEAR को हम क्या मानेंगे। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, सबसे पहले आप देखोगे ई का जो है नंबरिंग जब करते हैं, ई कितने स्थान पे आता है ABCD में, 5 नंबर पे आता है, ठीक, 5 नंबर पे जो है ये ई आएगा, ठीक। और कितने नंबर है टोटल यहाँ पे, कितने हैं एक बार, मतलब ई जो है इसे जैसे हम गिनेंगे तो 1 2 3 4 वर्ड्स, यहाँ पे 4 जो है हम अल्फाबेट ले रहे थे, यहाँ पे अल्फाबेट कितना है 1, इसको 1 से डिवाइड कर देंगे, मतलब कितना है 5। उसी तरह से जब हम इसी कोड में READ को करेंगे तो क्या करेंगे, R का जो है 18 पे आता है, प्लस E 5 प्लस A जो है 1 प्लस D जो है 4। अब जब इसको सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 9 10 18 10 28 मतलब 28। और जो है हम क्या बोले थे कि जितने अल्फाबेट से उससे डिवाइड करना है इसको, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पर दिया भी है कि रीड को क्या कर रहे हैं हम 7 लिख रहे हैं, तो उसी में कोडिंग बोल रहे हैं DEAR, डी को हम क्या लिखेंगे, तो आप पहला नंबर देखो, D यहाँ भी था, E यहाँ भी था, A यहाँ भी था और R यहाँ भी था, मतलब इसका जो सम कितना आ रहा था 28, इसका भी सम कितना है 28 आएगा ही, और 4 इसमें भी है, तो यहाँ 4 से डिवाइड करोगे तो इसका भी कितना आ जाएगा आंसर 7। तो कोडिंग लैंग्वेज में इसको क्या, हम इसको भी क्या लिखेंगे 7, तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आप देखोगे कि इफ ए ट्रेन इज कॉल्ड बस, बस इज कॉल्ड ट्रैक्टर, ट्रैक्टर इज कॉल्ड एयर, मतलब कि ट्रेन को जो है बस बोल रहे हैं, बस को ट्रैक्टर बोल रहे हैं, ट्रैक्टर को कार बोल रहे हैं। तो कार इज कॉल्ड स्कूटर एंड स्कूटर इज कॉल्ड बाइसिकल, बाइसिकल इज कॉल्ड मॉप विच इज यूज फॉर प्लॉइंग। तो बोले प्लॉइंग किसके लिए यूज करेंगे, तो यार सिंपल सा है, प्लॉइंग किसके लिए, प्लॉइंग के लिए कौन सा चीज यूज करते हैं हम, ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर को हम बोल क्या रहे हैं यहाँ पे कार, तो इसका राइट आंसर जो है वो 4th वन हो जाएगा कार, ठीक। नेक्स्ट अब चलते हैं 13 के, क्वेश्चन नंबर 13 भी जो है अच्छा क्वेश्चन है। देखो 13 में क्या बोल रहा है कि ये तीनों जो है 2k + 1 6 एंड 3k + 1 जो है, ये तीनों जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है, एक कांस्टेंट नंबर से ही इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो वैल्यू पूछ रहा है k का, तो कांस्टेंट नंबर से देखो इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे, मतलब कि एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये हो गया और एक नंबर ये हो गया। इन तीनों के बीच में, ये दोनों को जैसे तीनों है, इनके बीच में जो डिफरेंस, इन दोनों के बीच में d से मान लीजिए हम क्या है डिफरेंस, d इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ भी क्या है d, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको पता होगा कि सेम नंबर से ही इंक्रीज करते जाते हैं d। तो सिंपल सम यहाँ पे क्या है, इसका ये वाला टर्म हम अगर देखें, मतलब 2k + 1 एक ये हो गया, इसमें हम प्लस d कर रहे हैं तो क्या बन रहा है 6 बन रहा है। उसी तरह से 6 में जब हम प्लस d कर रहे हैं तो ये क्या आगे आ रहा है 3k + 1, ठीक। अब सिंपल है, इसमें लॉजिक क्या लगाना है, इसमें हम क्या कर रहे हैं इसको जोड़ रहे हैं, तो सीधा सीधी क्या करेंगे हम कि इसमें से इसको घटा देंगे, तो कितना आना चाहिए, इसमें से इसको घटाएंगे तो d आएगा, इसको इधर भेज सकते हैं हम, माइनस में भेज देंगे इधर, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 6 - 2k + 1 ये ब्रैकेट में इक्वल टू कितना हो जाएगा d हो जाएगा। सेम उसी तरह से इसमें से हम 6 को हटाएंगे तो भी d आना चाहिए, मतलब 3k + 1 - 6 इक्वल टू d आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए दोनों d है, मतलब ये दोनों क्या है बराबर हैं, तो इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं एक दूसरे के सामने। अब जैसे ही इसको करते हैं क्या हो जाएगा 6 माइनस इसको बाहर निकाल लेते 2k और माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -1 इक्वल टू 3k + 1 - 6, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही इसको हम सॉल्व करते हैं, अब सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 6 जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, और ये जो इधर से इधर आएगा माइनस, इधर माइनस में ये भी जो है 5 हो जाएगा -5, तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 5 इक्वल टू ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 5k, मतलब 10 = 5k, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे जो है आप ऑप्शन देखिए कौन सा है, फर्स्ट वन ही जो आपका आंसर हो जाएगा 2। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को जो है थोड़ा सॉल्व करना था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि इफ ए का जो है आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी और सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का जो है वर्टिसेस दिया हुआ है, मतलब पैरेललोग्राम ABCD का जो वर्टिक्स दिया हुआ है, और इसमें जो है आपको देन 4th वर्टिक्स का जो है आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये रहा पैरेललोग्राम जिसके जो अपोजिट साइड्स क्या होते हैं पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, और ये जो इनके डायगोनल्स, तो A B C एंड ये क्या हो गया D। आपका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 1, 2, इसका जो है 4, 3
और इसमें जो है 6,6 और इसका नहीं दिया हुआ, मान लेते हैं x, y, यही हमको निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जब भी इंटरसेक्ट करते हैं इनके डायगोनल्स पैरेललोग्राम में, तो कहाँ करते हैं, मीडियन पे करते हैं। मीडियन मतलब दूसरे को क्या है, आधा आधा काट पे डिवाइड कर देते हैं, आधा आधा डिवाइड करते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये जो है इसका मीडियन हो गया, ठीक। अब जो है हम इस पॉइंट का जो है इधर से एक बार कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, इधर से भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। कोऑर्डिनेट को मालूम है कि इन दोनों का कोऑर्डिनेट का आधा कर देंगे तो इसका निकल जाता है, ठीक। तो हम एक बार इधर से इस मीडियन का निकालेंगे कोऑर्डिनेट और इधर से एक बार निकालेंगे, तो ये पॉइंट तो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो इस पॉइंट का तो कोऑर्डिनेट दोनों साइड से ही बराबर ही आना चाहिए। तो देखिए हम क्या करते हैं कि एक बार जो है इधर से निकाल लेते हैं, क्या होगा 6 + 1, x का x के साथ जोड़ते हैं, y का y के साथ जोड़ते हैं, बाई 2 कर देते हैं, बाई 2, और 6 प्लस यहाँ पे 2 + 6 कर देंगे, इसका पहले ले लेते हैं बाई 2, ठीक है। उसी तरह से इसमें भी हम पहले 1 + 6 कर देते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ का कोऑर्डिनेट आ रहा है मेरा x1 y1 मान लीजिए, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट आ गया इसके तरफ से। अब इस तरह से भी हम निकाल लेते हैं, और दोनों क्या होगा, दोनों इस पॉइंट का ही कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं हम, तो एक ही पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहे कहीं से भी निकालें वो तो सेम आना चाहिए। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इधर के कोऑर्डिनेट से। तो कितना हो जाएगा 4 + x/2, 3 + y/2, यही है, ठीक। अब देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं। ये जो है x कोऑर्डिनेट है, इसका इसके तरफ से भी x1 y1 हो जाएगा ये, और ये भी x1 y1 जो हम x1 y माने थे, तो x1 ये पूरा कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ठीक। तो इसको हम इसके बराबर कर देते हैं, क्या हो जाएगा 7, 6 + 1 7/2 = 4 + x/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो इधर जाएगा तो 3 हो जाएगा। उसी तरह से हम y का निकाल लेते हैं, y इसको जो है इसके बराबर कर देते हैं, तो 8/2 = 3 + y/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे सामने 5। तो कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा यहाँ पे 3x, 5। तो इसमें देखिए राइट आंसर कौन सा है 3,5। तो 3,5 जो है सेकंड वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आप देखोगे कि इफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी इज 2n² + 5n, देन सेकेंड टर्म, इसमें बोल रहा है कि सेकेंड टर्म निकालना है जब आपको दिया गया है एसएन टर्म का फॉर्मूला दिया गया है। तो सबसे पहले तो देखो एसएन टर्म दिया गया है, मतलब क्या है, इस तरह से हम टर्म्स बहुत सारे लेते जा रहे हैं, एन टर्म तक यहाँ तक हम आए, तो यहाँ तक सबको जोड़ने के बाद कितना आ रहा है मेरा 2n² + 5n, ठीक। तो पूछ रहा है कि मेरे से एन टर्म किसी सेकेंड टर्म का पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि nth टर्म का निकाले, तो उसमें 2 पुट कर देंगे तो फिर सेकंड टर्म भी निकल जाएगा मेरा। तो nth टर्म के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मान लो कि nth टर्म तक था, तो n-1 जस्ट एक पहले n-1 टर्म का सम यहाँ तक आएगा, क्योंकि लास्ट वाला तो ये था, nth वाला जो अंक था इसको जोड़ने के बाद यहाँ तक ये आ रहा था। तो हमको ये ज्ञात करने के लिए, मतलब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये पूरे में से इसको घटा देंगे, पहले n-1 तक के सम को घटा देंगे तो nth टर्म निकल सकता है मेरे से, निकाल सकते हैं हम। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसी फॉर्मूला में हम पुट करते हैं n-1 का सम, n-1 तक का क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला तो वही है 2 × n-1, n की जगह पे क्या करेंगे n-1, यहाँ तक हमको बस निकालना है अभी, का स्क्वायर प्लस 5 × n-1। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा n² प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 - 2n प्लस 5n - 5, ठीक। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 2n² प्लस 2 - 4n प्लस 5n - 5। मैं एक एक स्टेप इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आ सके। अब देखो इसको जो है आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 2n² और यहाँ ये दोनों कट कितना हो जाएंगे प्लस n, और यहाँ से हो जाएगा -3। ये कितना हो गया, इतने दूर का सम हो गया, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक। मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए, तो ये पूरे में से हम इतना घटा सकते हैं। तो पूरे का सम कितना है, ये वाला है। तो उसके लिए क्या करेंगे 2n² प्लस 5n, ठीक है, माइनस कर देंगे ये वाला जो हम मेरे पास अभी ये वाला आया था इतना तक, कितना कैसे कितना हो जाएगा 2n² प्लस n - 3, ठीक है। तो 2n² प्लस 5n माइनस यहाँ बाहर आएगा तो 2n² हो जाएगा, ये माइनस आएगा तो n हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, इससे ये कट गया। तो कितना हो जाएगा 4n + 3, मतलब कि लास्ट वाला nth टर्म tn बोले तो nth टर्म कितना हो जाएगा 4n + 3, ठीक है। कोई भी n टर्म निकालना मुझे तो क्या हो गया, ये मेरे पास फॉर्मूला क्या गया 4n + 3। तो मेरे पास कौन सा पूछ रहा था यहाँ पे सेकेंड, तो सेकेंड के लिए हम जस्ट क्या कर देंगे अब यहाँ पे
इसी फॉर्मूला पुट कर देंगे 4n प्लस 3 वाले में क्या करेंगे 4 इंटू 2 सेकेंड टर्म निकालना था प्लस 3 मतलब 8 प्लस 3 इक्वल टू 11। सो राइट आंसर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकेंड वन 11। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ए बैग कंटेन्स 40 बॉल आउट ऑफ विच सम आर रेड, मतलब बोल रहा है कि बैग में जो है 40 गेंदे हैं जिसमें से कुछ रेड हैं, ब्लू हैं, रिमेनिंग ब्लैक्स हैं, और प्रोबेबिलिटी भी दिया हुआ है रेड का एंड ब्लू का। ठीक है, 11/20 एंड 1/5। तो पूछ रहा है कि ब्लैक कितना होगा। तो सबसे पहले यार देखो मेरे को नहीं पता है कि कितने कितने क्या है, तो मान लेते हैं कि इसी को जो है सॉल्व करते हैं यहाँ पे। अब मान लेते हैं, देखो यहाँ पे मान लेते हैं कि एक्स जो है रेड है, रेड को हम एक्स मान लेते हैं। फिर क्या था ब्लू, ब्लू जो है वाई है, ठीक, और ब्लैक जो है जेड है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का कितना दिया हुआ है 40। ठीक, अब प्रोबेबिलिटी आपको दिया हुआ है रेड का, तो रेड के लिए प्रोबेबिलिटी के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, क्या करते हैं कि जितना वो है उतना जितने टाइम्स है अपन टोटल करते हैं। टोटल कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीनों के बराबर 40। ये हो जाएगा, ये जो है किसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा रेड का, और ये हमको ऑलरेडी रेड का दिया हुआ है कितना है 11/20, तो ये 11/20 के बराबर हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 22। ठीक, तो मतलब क्या हो जाएगा रेड का वैल्यू जो है कितना हो जाएगा 22। इसे हम वाई का सॉल्व करते हैं, वाई बाई 40 कर देंगे क्योंकि अपन में तो टोटल लिखना है वाई यानी ब्लू के लिए, और ये ऑलरेडी दिया हुआ है 1/5, तो ये करके कितना हो जाएगा 8। तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 8। तो इन दोनों को हम जब जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा मेरे पास एक्स प्लस वाई 30 हो गया। तो नेक्स्ट पूछ रहा है ब्लैक, तो ये बताइए कि ब्लैक कितना होगा, रिमेनिंग जो बचेगा वही, तो 40 माइनस 30 करेंगे तो 10। तो इसका जो है राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सो क्वेश्चन नंबर 17 में आप देखोगे कि ये सीरीज ऑफ इवन नंबर ऑफ 2n टर्म्स इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो पूछ रहा है कि द मीडियन इज, बोल रहा है कि मीडियन क्या होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो मीडियन का जो फॉर्मूला होगा यहाँ पे आपको पता होगा कि मीडियन का जो फॉर्मूला होता है 10th में पढ़े होंगे आप, n प्लस 1/2 यही फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम n इवन और 2n टर्म तक ले जा रहे हैं, तो n की जगह पे हम क्या करेंगे पुट करेंगे यहाँ पे 2n। जैसे ही 2n पुट करते हैं 2n/2 हो जाएगा यहाँ इस टर्म पे, प्लस 2n प्लस 1/2 यही होगा। सॉरी यहाँ पे जो है ये फॉर्मूला यहाँ पे पूरा सड़ गया है, यहाँ ऐसे नहीं होता है, n प्लस 1/2 केवल होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये पूरा खिंच जाएगा, सॉरी इसके लिए मैं फिर से क्या कर देता हूँ। देखो मीडियन का जो फिर से इसको सॉल्व कर देता हूँ। मीडियन का जो फॉर्मूला होगा n/2 प्लस n/2 प्लस 1 होता है, जल्दबाजी में किस है। ठीक है, फिर ये हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पुट कर देंगे n का वैल्यू हम 2n करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 2n/2 प्लस 2n/2 प्लस 1 कर देंगे। अब यहाँ से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, /2 अभी पूरा वाला बचा हुआ है। तो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे लास्ट में कितना हो जाएगा n प्लस n प्लस 1/2 यही हुआ। तो अब ध्यान से देखो ये मीडियन है, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, एक तरह से ये जो क्या है 2 किसी में लगाते हैं वो मीन हो जाता है, तो हम इसको और क्या बोल सकते हैं कि मीन ऑफ nth एंड n प्लस 1th टर्म, ये भी तो बोल सकते हैं हम यहाँ पे। तो यही देखेंगे कि आपका ऑप्शन जो है 4th नंबर में यही दिया हुआ है कि मीन ऑफ nth प्लस n/1, तो यही n प्लस n प्लस 1 भाई हम 2 कर सकते थे, तो ये मीन पहले इसी के लिए लिख दिया, तो ये जो है उसको आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 4th वन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसमें जो है पूछ रहा है कि इन जीपी द फर्स्ट टर्म इज 2, पहला जो टर्म है 2 है, और द लास्ट टर्म इज 29 एंड द सम ऑफ n टर्म इज 155 दिया हुआ है सब कुछ। तो पूछ रहा है कि कॉमन डिफरेंस बताना है एपी का। ठीक है, सो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म ए को क्या है 2 दिया हुआ है आपका, तो ए लास्ट टर्म जैसे क्या हुआ यहाँ पे टर्म देखिए यहाँ पे क्या लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो लास्ट टर्म के लिए फॉर्मूला क्या करते हैं ए एन का क्या करते हैं ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मुलाइज करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 29, तो ए के वैल्यू 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी करेंगे
29, तो n माइनस वन इंटू डी कितना हो जाएगा आपके सामने 27। और सम भी दिया हुआ है आपको सामने, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और ये दिया हुआ है 155 के बराबर। ठीक है, सब यहाँ पर देखिए अब क्या है, ये वाला टर्म हम अभी कैलकुलेट किए थे 27, तो इसको जगह पर क्या कर सकते हैं 27 से रिप्लेस कर सकते हैं, तो n/2 और 2 इंटू 2 कर देंगे, a का वैल्यू 2 है प्लस 27 इसको 155। ठीक, यहाँ से ये जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे n इंटू ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 27 कितना हो जाएगा 31 इक्वल टू ये हो जाएगा 310। ठीक, तो 31 से ये 310 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 10, तो n का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 10। अब आपसे क्या पूछ रहा था d, अब d का वैल्यू अब निकालना था। d के लिए देखो क्या करना है, ये हम सॉल्व किए थे n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू कितना 27 आया था, और n का वैल्यू 10 आ गया था, 10 माइनस वन इंटू डी हो जाएगा 27, यानी 9d इक्वल टू कितना हो जाएगा 27, तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, क्योंकि इससे ही कट जाएगा 3 बार में, तो राइट आंसर जो है इसका आपका हो जाएगा 3rd। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो रूट्स पूछ रहा है आपसे। तो देखिए आप इसको सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है, क्वाड्रेटिक के लिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2 है, यही फॉर्मूला यही होता है, इसी बेसिस पर हमको सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे देखिए माइनस बी माइनस वन यहाँ पे है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट b² भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा माइनस 4, ए लेना है, ए कितना है यहाँ पे 2, सी कितना है 6, तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा ये। ठीक, 40 अपन में क्या करेंगे 2, इसको पहले सॉल्व कर देते हैं, 2 इंटू जहाँ पर ए का वैल्यू 2 है तो कितना हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट ये 48 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा सॉरी यहाँ पे जो माइनस है माइनस 6 है, तो माइनस 6 में माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 49, 48 प्लस 1 49 अपन 4, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस माइनस 7 अपन 4, ये हो गया। ठीक, अब इसको जैसे हम सॉल्व करते हैं, देखिए अब क्या है, प्लस माइनस हम दोनों ले सकते हैं, तो 2 बार लेंगे, एक बार हम इसको प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो जब हम प्लस लेते हैं 1 प्लस 7/4 करते हैं तो कितना हो जाएगा 8/4, इसे कट के कितना हो जाएगा 2, तो प्लस में 2 आ गया। अब इसको माइनस लेके करते हैं, तो 1 माइनस 7/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 6/4, मतलब माइनस 3/2, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 2 माइनस 3/2, तो यही जो इसका राइट आंसर जो आपका 4th हो जाएगा 2 माइनस 3/2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 में है कि फाइंड द वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 20 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस k हैज इक्वल रूट्स, मतलब इक्वल रूट्स है, तो इक्वल रूट्स देखो कब आता है जब अंडर रूट b² माइनस 4ac जो है आपके 0 के बराबर हो, तभी जो आपके रूट्स इक्वल आएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस का कोई जो है आपको मतलब ही नहीं रहेगा, प्लस माइनस से वहाँ आएगा ही नहीं, कम ये 0 हो जाएगा तो फिर आपका एक ही इक्वल रूट्स आने लगेंगे, तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 कर सकते हैं, ये इधर 0 हो जाएगा तो इधर भी 0 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे b² कितना है आपके सामने k² 3 हो जाएगा, जब इसको हम b की जगह पुट करेंगे तो k² आएगा, रूट हट जाएगा तो 3 हो जाएगा, माइनस 4a का वैल्यू कितना है 3, c का वैल्यू कितना है 4 इक्वल टू 0, सो यहाँ पे देखो 3k² माइनस 48 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 0, तो 3, अब यहाँ पर सॉरी यहाँ पे देखो 3k² माइनस 48, यहाँ पर इसको जब इधर भेजेंगे तो कितना 48 हो जाएगा, तो इससे कट के 16। ठीक, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 4, क्योंकि ये अंडर रूट में हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो कितना हो जाएगा आपका आंसर प्लस माइनस 4, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपके सामने है ये 4 हो जाएगा प्लस माइनस 4। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 21, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना था। क्वेश्चन नंबर 21 में आप देखोगे कि साइन 38 डिग्री माइनस कॉस 52 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, इसको आपको क्या करना है सॉल्व करना है, तो आपको पता होगा कि साइन 38 डिग्री माइनस इसको क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे कॉस है तो कॉस 52 कितना लिख सकते हैं 90 माइनस 38 भी लिख सकते हैं हम, और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा, तो जैसे इसको सॉल्व करते हैं साइन 38 डिग्री माइनस फिर साइन हो जाएगा यहाँ पे, इसको जैसे चेंज करते हैं तो ये दोनों कट के कितना हो जाएगा 0, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, इसका जो आंसर फर्स्ट हो जाएगा 0।
नेक्स्ट जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको बोलेंगे ये जो है क्वेश्चन नंबर 22। सो क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या है, बोल रहा है यहाँ पे कि इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q आर रिटेन, मतलब p का वैल्यू जो दिया हुआ है a स्क्वायर b क्यूब एंड q का वैल्यू दिया हुआ है a क्यूब b, ये दिया हुआ है। बोल रहा है कि दोनों का एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रोडक्ट जो है किसके बराबर होगा, ये पूछ रहा है। यार सबसे पहले तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, आप सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम जब भी निकालेंगे p एंड q का, तो जो है एलसीएम निकालते समय हम जब भी देखोगे यहाँ पे a स्क्वायर b क्यूब है और a क्यूब b दिया हुआ है, इसका निकालना है हमें। तो जो है कॉमन टर्म्स जो होते हैं जो है दोनों में से, उसका जो है हाईएस्ट पावर लेना होता है एलसीएम में। तो इसमें a का हाईएस्ट पावर कितना है क्यूब, a क्यूब वाले ले लेंगे, और b में कितना है b, a क्यूब b, ठीक। तो ये हो जाएगा मैक्सिमम पावर सॉरी b का क्यूब, इसमें भी मैक्सिमम पावर क्यूब है, ठीक है। तो b का क्यूब हो जाएगा। उसी से एचसीएफ के अंदर क्या होता है कि हमको लोएस्ट पावर वाला लेना होता है। तो लोएस्ट पावर एक कितना है a स्क्वायर, ये जो है एलसीएम हो गया। उसी तरह से जो है इसके में क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, और इसमें b जो है लोएस्ट पे है, तो ये जो होगा एचसीएफ। और बोल रहा है दोनों का मल्टीपल किए, तो मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा a का क्यूब इंटू a क्यूब b क्यूब इंटू a स्क्वायर एंड b। इन दोनों को जब मल्टीपल करेंगे तो दोनों का पावर जुड़ जाएगा, a के पावर 5 हो जाएगा और b का 4 हो जाएगा, ठीक। ये हो गया आपके पास, ये दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद आया, मेरे पास आया a5 b4 पावर में, ठीक। और आप देखोगे कि p एंड q को भी जब मल्टीप्लाई करते हैं हम, p एंड q जो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है p एंड q, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। दोनों को जोड़ देंगे, ये जोड़ेंगे तो पावर a के पावर 5 हो जाएगा, b के पावर 4 हो जाएगा। तो ये किसके बराबर आ रहा है, p इंटू क्यू के बराबर आ रहा है। इन दोनों को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर दोनों को जुड़ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने 4th वन, जैसे मतलब कि p एंड q हो जाएगा जब सॉल्व करेंगे तो। अब जो है एलसीएम एचसीएफ थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। एलसीएम में जो है हम मैक्सिमम पावर वाला लेते हैं, और एचसीएफ में जो है छोटा पावर जो इसका होता है उसको लेते हैं हम, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 23। सो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहा है कि रीना वॉक फ्रॉम ए टू बी, तो इन इस डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम ये डायरेक्शन वाला आपको सामने बना लेते हैं। डायरेक्शन, ये क्वेश्चन है डायरेक्शन वाला बनाते हैं, ठीक। नॉर्थ, ये हो जाएगा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक। अब इसके सामने क्या बोल रहा है कि ए से बी तक जाती है, मान लो यहाँ चालू की बी तक गई 10 फीट, फिर देन सी टर्न राइट मुड़ गई एंड 3 फीट यहाँ भी गई, ठीक। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि फिर यहाँ से भी क्या है राइट मुड़ी और कहाँ जा रही है, और बाद 14 फीट, इधर 14 फीट आ गई, ठीक है। तो इतना तो बोल रहा है कि अभी इनिशियल फाइनल यहाँ से यहाँ का आपको दूरी निकालना है फाइनली, ठीक है। बस ये नहीं करना है कि यहाँ ये वाला निकालना है आपको। तो सबसे पहले ये 10 है तो ये 10 हो जाएगा, ये टोटल 14 है तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ये आपको निकालना था, पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट में करते हैं तो जो वैल्यू आएगा वही हो जाता है। देखो 9 + 16 अंडर रूट यानी 25 कितना हो जाएगा 5। तो इसका राइट आंसर जो है वो 5 फीट हो जाएगा आंसर। सो 23 का जो है 5 हो जाएगा, 5 फीट हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो देखो 24, अरुण सेड द गर्ल इज द वाइफ ऑफ ग्रैंड सन ऑफ माई मदर, ऑफ द ग्रैंड सन ऑफ माई मदर। बोल रहा है कि जो लड़की है वो क्या है, वाइफ है ग्रैंड सन की मेरी माँ ऑफ माई मदर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है कि यहाँ पे अरुण हो गया, अरुण की माँ, तो माँ एक स्टेप ऊपर माँ हो गई, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। अब बोल रहा है एक लड़की है जो वाइफ है, ठीक है, गर्ल है वो वाइफ है किसकी, ग्रैंड सन, इनकी ग्रैंड सन। तो ग्रैंड सन मतलब जो हो गया ग्रैंड सन, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे जो है गर्ल जो है वाइफ है, सॉरी वाइफ है किसकी, वाइफ है ग्रैंड सन की। तो ग्रैंड सन मतलब इनके क्या हुए, ये ग्रैंड सन पोते हैं, ठीक है। तो ये जो है इनके क्या हो जाएंगे, ये बेटे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बेटे हो जाएंगे तो ये इनकी बहू हो गई हिंदी में बोले तो, ठीक है। तो ये इनके क्या लगेंगे, ये पूछा हु इज अरुण टू द गर्ल, गर्ल के लिए क्या हो जाएंगे, तो ये इनके जो है ससुर हो जाएंगे यानी फादर इन लॉ। तो इसका जो है राइट आंसर आप देखेंगे, ये इसका जो है सेकंड हो जाएगा। बहुत ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं था ये। क्वेश्चन नंबर 25। सो 25 अब देखते हैं। 25 में देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है गर्ल इज फेसिंग नॉर्थ, यहाँ फिर से हम नॉर्थ साउथ वाला बना लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक। अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि
गर्ल इज फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ फेस की हुई है, एंड 100 डिग्री क्लॉकवाइज, 100 डिग्री क्लॉकवाइज जा रही है। तो पहले तो ये 90 हो गई या 10, मतलब थोड़ा सा और आगे जाएगी, इस तरह से हो गई। अब 10 ये हो गया, ये 90 हो गया है इतना दूर, ठीक। अब क्या बोल रहा है, क्लॉकवाइज आई थी, फिर उसके बाद 190 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, अब 190 एंटी जा रही है, 190 मतलब 10 तो ये हो गया, तो कितना बचा 180, 180 मतलब 180 ये पूरा दोनों मिला के 90 90, कहाँ अब हो गई, ये एरो जो है इधर था पहले, ये घूमते घूमते कहाँ आ जाएगा, इस साइड में, ठीक। तो पूछ रहा है कि फाइनली क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द न्यू डायरेक्शन ऑफ द गर्ल, गर्ल का जो है न्यू डायरेक्शन क्या हो जाएगा। तो न्यू डायरेक्शन क्या हो जाएगा, किस साइड में होगा, ये वेस्ट के साइड में, तो इसका जो है राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा सेकेंड, मतलब वेस्ट साइड। तो ये था कुछ मेंटल एबिलिटी का 2020 का क्वेश्चन और उसके सोल्यूशन। होप आप सबको जो है समझ में आ गया होगा, और अभी भी किसी को मतलब कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में, आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम और भी अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनको कवर करेंगे। सो थैंक यू।